Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मेरा नाम डॉक्टर संजीव पी साहनी, मैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कार्यरत एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चों का, अपने साथियों का किस तरीके से तनाव कम कर सकते हैं, गुस्सा कम कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल चीजें बताऊंगा और पेरेंट्स अपने बच्चों को ये करवाएं, खुद करें। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को कराएं, खुद करें, बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे पहली चीज है फूड। फूड इज रिलेटेड विद मूड। जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि मेरा बच्चे में एग्रेशन आ गया है, स्टबन है, सुनता नहीं है, टिककर नहीं बैठता, ध्यान नहीं लगा पाता, पढ़ाई नहीं कर पाता, मेरे से आगे बोलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है खाना, जो आप उनको खाना खाने के लिए देते हैं। इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है मैदा, जिसको हम व्हाइट फ्लावर बोलते हैं। व्हाइट फ्लावर बिस्किट्स में है, कुकीज में है, पूड़ी में है, समोसा में है, पिज्जा में है, ब्रेड में है। ये जो ब्रेड होती है, आपको शायद पता होगा, ये व्हाइट फ्लावर मैदे की होती है और उसमें यूज्ड ऑयल भी डाला जाता है और उसमें सॉल्ट और शुगर भी होती है। वो एक तरह का पॉइजन है हमारे बच्चों के लिए। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने के कारण कैसे वो नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि एग्रेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन एंड इवन अप टू हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस इसके कारण हो सकता है। दूसरी चीज फूड में है कि हम बच्चों को कम से कम फ्राइड फूड और कम से कम स्पाइसी फूड दें। जो बच्चों का ध्यान नहीं लगता, यदि मैं ज्यादा ऑयली फूड खा रहा हूं तो मैं ड्राउजी और लेजी फील करूंगा, मैं उतना एक्टिव नहीं रहूंगा, विजिलेंट नहीं रहूंगा, अटेंटिव नहीं रहूंगा। इसलिए कोई व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदा नहीं। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप शुगर और सॉल्ट में कमी करें। अभी रिसेंट स्टडी आई है जिसमें बोला गया है कि हर भारतीय को 5 ग्राम नमक ईच डे प्रतिदिन कम करना चाहिए। हम नमक पापड़ में, अचार में, सब्जियों में, सब चीज में, सैलड में नमक डालते हैं, वो अच्छी चीज नहीं है। तीसरा चीज मैं फूड में बोलूंगा कि फ्रीक्वेंसी फूड की बढ़ा दीजिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे रात को 8 बजे 9 बजे खाना खाते हैं। उसके बाद कई बार सुबह बस मिस होने के कारण कुछ नहीं खाते हैं। जो टिफिन साथ लेके जाते हैं वो खेलने के चक्कर में वो नहीं खा सकते हैं। फिर उसके बाद 2, ढाई, 3 बजे जब घर आते हैं फिर खाना खाते हैं। इसको बोलते हैं फास्टिंग एंड फीस्टिंग। ये बहुत ही बुरी चीज है। मैं जानता हूं जब बच्चा स्कूल जाता है 6 बार खाना नहीं खा सकता, पर हर थोड़ी देर बाद यदि वो कुछ खाएगा, यानी कि 5 बार या 6 बार दिन में और थोड़ी क्वांटिटी में खाएगा, उसका पर्सनालिटी, बिहेवियर, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। दूसरा कमांडमेंट में मैं बोलूंगा कीप एक्टिव। उसका क्या मतलब है? हमारे कुछ बच्चों में, हम में भी बिस्तरे पे लेटकर गप मारना, बिस्तरे पे लेट के पढ़ना, बिस्तरे पे खाना खाना, ये एक आदत है। आप लोगों को एक चीज करनी चाहिए कि बेडरूम्स जो हैं वो सिर्फ सोने के लिए यूज करने चाहिए। मैं तो बोलूंगा जैसे सुबह उठते हैं, तैयार हो गए, ताला लगा दीजिए बेडरूम पे, ताकि कोई भी बिस्तरा ना देखे, ना वहां बैठे, ना वहां पर लेटे। कुछ एक बच्चे बिस्तरे पे लेट के अपने लैप पे लैपटॉप रख के पढ़ते हैं या किताब से भी पढ़ते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। उनको हमेशा एक्टिव, मैं तो बोलूंगा कि सुबह नहा धोकर स्पोर्ट्स शूज डाल के, यदि बच्चा सारा दिन घूमता है, उसको मौका नहीं मिलेगा बिस्तरे पे लेटने का। तीसरा कमांडमेंट में स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मालूम है कि हमारे माँ बाप हमको बोलते थे कि सुबह जल्दी उठो और पढ़ो, तो वो कहते थे कि मेमोरी में जाएगा, पर उसका रैशनल लॉजिक कभी नहीं बताया। पर आज बहुत रिसर्च हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये नहीं है कि आपके बच्चे को सुबह उठना जरूरी है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब मर्जी उठे। वो बच्चा जब उठने के बाद 2 घंटे, पहले 2 घंटे पढ़ेगा तो उसका रिटेंशन मेमोरी में 80% तक हो सकता है।
यदि उसके 2 घंटे के बाद वो 60% पे आ जाता है। जैसे बच्चे सारा दिन गेम्स खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियो गेम्स, और कहते हैं हम रात को पढ़ेंगे। कई बच्चे रात को 9 बजे से लेके रात को 1 बजे तक पढ़ना चाहते हैं। उस टाइम जो रिटेंशन लेवल है वो 14, 15, 17% तक रह जाता है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बात तो बच्चे को 8 घंटे सोने दीजिए। यदि अच्छा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, तो बच्चे को 7 घंटे रात को सुला दीजिए, 1 घंटा दोपहर को सुला दीजिए। सोने के बाद उसको बोलिए नहाने के बाद यदि वो 2 घंटे पढ़ेगा तो फिर वो 70-80% रिटेंशन हो सकता है। उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ेगा। यदि आप बच्चे को 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को उठने के बाद पढ़ाएंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स। तो इसलिए जरूरी है कि ये नहीं है कि जो 12 घंटे पढ़ रहा है वो ज्यादा अच्छा है। यदि इस चीज का फायदा उठाएंगे तो बहुत बढ़िया है। 5th कमांडमेंट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का बहुत ही कोरिलेशन है एकेडमिक अचीवमेंट के साथ। आप हैरान होंगे, पानी ज्यादा पीने से आदमी पढ़ाई कैसे अच्छा कर सकता है। आपका बच्चा नहीं, आप भी यदि पानी ज्यादा पिएंगे, आपके बिहेवियर में, नर्वसनेस के थ्रू आप में बहुत अंतर आएगा। लगभग 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। यदि आपके बच्चे को या आपको पानी नहीं अच्छा लगता, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए। आप दूध पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, आप सूप पी सकते हैं सब्जियों वाला, जिसमें कि किसी भी तरह की चिकनाई यानी कि फैट ना हो। पर आप किसी भी तरह का जूस, चाहे वो कैंड हो या इवन फ्रेश हो, कि उसमें हाई लेवल ऑफ फ्रुक्टोज होता है। इसलिए ये सारी चीजों को छोड़ते हुए जो मैंने आपको बताई, यदि वो लगभग 4 लीटर आप रोज लेते हैं, you will see your performance will definitely increase. 6th, encourage करिए अपने बच्चों को that वो express कर सकें, आपसे क्वेश्चन पूछ सकें। They can ask for help. जब बच्चा झूठ बोलता है, क्यों बोलता है? डर के मारन। कुछ चीज हाइड करता है, छुपाता है, क्यों करता है? डरता है माँ बाप से। हम में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी? जब बच्चा 10, 11, 12, 13 साल का होता है, पुबर्टी एज होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हम में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी? बच्चा इधर उधर से सीखता है, उसमें गलत चीज भी सीखता है, मिथ्स भी होती है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चे को एनकरेज करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि वो जितना क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछे। बच्चों को डिस्ट्रैक्शन में भी काम करने की हमारे को सिखाना चाहिए। ये 7वां या 8वां हमारा कमांडमेंट है। बहुत सारे बच्चे जब एक्टिविटी ए से एक्टिविटी बी पे जाते हैं, तो हमने देखा है कि वो बच्चे उसके इमोशंस, बिहेवियर उसको साथ ले चलते हैं। क्या मैं परफॉर्म कर सकता हूं डिस्ट्रैक्शन में भी? ये हम स्पोर्ट्स पर्सन को सिखाते हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, आपकी हुटिंग कर रहे हैं, कि आप स्टिल यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। हमको अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन में भी वो अच्छी पढ़ाई कर सकें। हम सबको, बच्चों को भी, आपको भी। वी मस्ट लर्न टू टेक टाइम आउट एंड रिलैक्स। ये जो दिमाग है, ये एक मशीन है। यदि हम इसको रेस्ट नहीं देंगे तो ये हम इसको बहुत यूज करेंगे तो तनाव आएगा। आप सोचते हैं कि जब आप सोते हैं ब्रेन रेस्ट करता है, ब्रेन रेस्ट नहीं करता। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी तरह का रिलैक्सेशन थेरेपीज, आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन इंटरनेट पे जाइए। मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा ए करिए, बी करिए, सी करिए, आपकी चॉइस है। वीडियो पे जाइए, ऑडियो पे जाइए, आपको कम से कम 300 तरह की रिलैक्सेशन थेरेपीज मिलेंगी। जो मर्जी करिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, अश्योर करता हूं, आपको फर्क पड़ेगा। कम से कम 20 मिनट, 4 days in a week, केवल एक हफ्ते में 4 दिन। कृपा करें, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ेगी। Probably 9th commandment is do something which you enjoy. बच्चा गार्डनिंग करता है, किताब पढ़ना चाहता है, कुकिंग करना चाहता है, बेकिंग करना चाहता है, उसकी कोई भी ऐसी है जिससे उसको हार्म ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि कोई बच्चा सिगरेट पीना चाहता है, शराब पीना चाहता है, ड्रग्स लेना चाहता है, उनको बोलो अलाउ है। नो नो नो, जिससे वो अपने आप को हार्म नहीं करे, आप उसको आधा घंटा जरूर। बहुत सारे मुझे पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चा वीडियो गेम्स बहुत खेलता है। वीडियो गेम्स बुरी नहीं है, पर लंबा अरसे तक खेलना बुरा। यदि बच्चा आपका आधा घंटा वीकडेज में और 1 घंटा वीकेंड में खेलता है, बहुत बढ़िया है। साइकोमोटर बिल्ड्स बढ़ती हैं उससे। पर बच्चे को ये मत वीडियो गेम खेलने दीजिए जिसमें
गोलियां मार रहे हैं, आदमियों को मार रहे हैं, उससे हॉस्टिलिटी और वायलेंस आता है। इसलिए आप उसको गेम्स खेलने दीजिए और बड़ी स्क्रीन पे, स्मार्टफोन पे अपने बच्चे को मत खेलने दीजिए, नहीं तो उसको और तनाव आएगा। रीडिंग हैबिट्स आर डाइंग इन दिस कंट्री। आप बाई एयर ट्रैवल करते हैं, आप बाई ट्रेन ट्रैवल करते हैं, तो आप देखेंगे 10% 15% लोग सिर्फ पढ़ते हैं। ये माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आदत डालें पढ़ने की। टेक्स्ट बुक नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी पढ़ें, नॉवल पढ़ें। हमारे टाइम पे पंचतंत्र की गाथाएं होती थी, चंदा मामा होता था, हमारे यहाँ पे चाचा चौधरी होता था, और उसकी सबसे बढ़िया चीज थी एंड में हर स्टोरी बताती थी मॉरल ऑफ द स्टोरी। और जब हम वो पढ़ते थे तो हमारे वैल्यूज यानी कि संस्कार भी अच्छे बनते थे। उसमें पेरेंट्स का है, जब बच्चा 2, 2.5, 3, 3.5 साल का होता है, आप बच्चे को पढ़ के सुनाइए। फिर उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको बोलो एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा। थोड़ा और बड़ा होता है कि अब आदत डालिए, हर रोज बच्चा आधा घंटा बिस्तरे पे जाने से पहले कुछ भी पढ़े, प्लीज पढ़ने दीजिए। पढ़ने से 2 चीजें होती हैं, पहली ओरल कम्युनिकेशन, सेकंड राइटिंग कम्युनिकेशन। और आज ये दोनों चीजें चाहिए इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। नहीं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे यदि आप अच्छा बोलना नहीं जानते और अच्छा लिखना नहीं जानते। लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो अपने आप आते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं उनको क्रिएट करना पड़ता है। क्या मतलब है इसका? नेगेटिव चीजें, फियर, वरी, फोबिया, एंग्जाइटी, ये अपने आप आ रहा है, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। पर यदि मैं कोई चीज अच्छी सोचना चाहूँ कि मेरी जिंदगी में क्या अच्छी चीज हुई और उसको मैं इमेजिन करूँ, लास्ट ईयर वेकेशन मैंने कहाँ करी, और मैं सोच रहा हूँ होटल के बारे में, खाने के बारे में, पानी के बारे में, कल्चर के बारे में, डांस के बारे में, व्हाट ऑल आई एंजॉयड, मेरा सारा शरीर खुश होता है। बट आई एम क्रिएटिंग इट। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों पे कोशिश करें कि ये पॉजिटिव चीजें करें और सोचें, उनको अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए। ये जो 10 कमांडमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें से यदि 3, 4, 5 भी आप कर देते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बच्चे की क्षमता 20 से 30% तक बढ़ेगी। सो आई विल रिपीट, दिस 10 commandments is very important for you to understand and to make sure that this is being implemented in each and every house. Thank you.